नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए एक खराब न्यूज़ है दोस्तों। उस बुरी खबर के बारे में जानकारी लेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि रिलायंस आज 4% क्यों टूटा। क्या वो पिछले हफ्ते की तरीके फिर से एक बार बुरी तरह से टूट सकता है, और अगर टूट सकता है तो किस लेवल्स तक जा सकता है, हमें किस टारगेट्स पे फ्रेश बाइंग करनी चाहिए और चाहिए भी कि नहीं चाहिए, पूरी की पूरी चीज़ें हम लोग समझेंगे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप मिस कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, जो बुरी खबरें हैं उनमें से सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेजॉन ने एक्यूज किया है फ्यूचर ग्रुप को इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, और उसमें रिलायंस का नाम भी साफ साफ लिया गया है। और यह भी कहा है उसने कि इस डील को, दैट इज फ्यूचर रिलायंस की डील को ब्लॉक कर दिया जाए। अब इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है दोस्तों, ये समझेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे कि इंडिया में रिलायंस का जो पर्सपेक्टिव है, रिलायंस में जो ग्रोथ आई है पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, वो क्यों आई है, वो पूरे पर्सपेक्टिव को समझते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए फ्यूचर ग्रुप, जिसके मोर देन 1500 आउटलेट्स है, 1500 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं अक्रॉस इंडिया। और अगर रिलायंस को इस फ्यूचर ग्रुप के इन आउटलेट्स पे कमांड मिलता है तो रिलायंस रिटेल के लिए एक बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट होगा, क्योंकि अमेजॉन के अलावा जो तीसरा बड़ा पार्टनर है जो कि इंडिया में अपनी रिलायंस के कंपटीशन में खड़ा हुआ है, वो है वॉलमार्ट, जिसने कि फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर रखा है। तो फ्लिपकार्ट, दूसरे हो गए अमेजॉन, और तीसरा जो कि स्पेस अंबानी जी लेना चाह रहे हैं वो है इन दोनों से हट करके तीसरा स्पेस। आपको मालूम होना चाहिए इंडिया में जो इंडस्ट्री रिटेल की है, जो कि एक्सपेक्टेड है बाय 2026 इट इज गोइंग टू बी मैसिव। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का एस्टीमेट है कि बाय 2026 इंडिया की जो रिटेल की इंडस्ट्री है वो होगी $200 बिलियन। दैट इज आज से मात्र 6 साल बाद ये $200 बिलियन की इंडस्ट्री होगी, जो कि इस समय कितनी है मालूम है? इस समय है मात्र $12 बिलियन। जो इस समय है रिलायंस रिटेल की जो पकड़ है इंडिया में वो है $12 बिलियन की। तो इस स्पेस को, इस $12 बिलियन की स्पेस को, जो कि अगले 6 साल में यू कैन अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट $200 बिलियन होने वाली है। तो इस $200 बिलियन की स्पेस को रिलायंस छोड़ना नहीं चाहता है। तो इस कारण वो फ्यूचर ग्रुप की डील को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता, जबकि अमेजॉन बहुत ही एग्रेसिव है कि किसी न किसी कीमत पर रिलायंस से ये डील जाए और ये डील अमेजॉन इसको हथिया ले। अब ये जो डील है, ये डील मात्र $3.4 बिलियन में अंबानी साहब को मिल रही है। मतलब $12 बिलियन की उनकी प्रेजेंट मार्केट प्लस $3.4 बिलियन में अगर उनको फ्यूचर ग्रुप का इंपॉर्टेंट रिटेल का हिस्सा मिल जाता है तो उनके लिए ये $200 बिलियन की मार्केट अगले आने वाले 6 साल में क्लियर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये जो डिसीजन है रिगार्डिंग जो अमेजॉन और रिलायंस के बीच में जो ये लड़ाई चल रही है, स्पैट चल रहा है, ये इतना आसानी से सुलझने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग में खड़े हैं, इंडिया के रिचेस्ट मैन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड करते हैं। वहीं पर जब आप बात करें अमेजॉन की, तो अमेजॉन इज लेड बाय वर्ल्ड्स मोस्ट रिचेस्ट मैन, नंबर 1। ही इज ऑल्सो वेरी वेरी एग्रेसिव रिगार्डिंग हिज पॉलिसीज एंड फंडामेंटल्स, ऑल्सो हिज एक्सपेंशन प्लान्स। तो जहां बात आती है अंबानी जी की इंडिया में, वहीं जेफ बेजोस इज वेरी वेरी एग्रेसिव रिगार्डिंग हिज एक्सपेंशन प्लान अक्रॉस द ग्लोब। ऐसे में जब आप किसी दूसरी कंट्री में एज एन इन्वेस्टर, लाइक अगर जेफ बेजोस साहब यहाँ पे इंडिया में आ रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को कह रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स को भी एक रिजॉल्व करना हमारी इंडियन लॉ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, हमारे रेगुलेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ऑल्दो रिलायंस ने ये बात बोली है, जो रिलायंस के शेयर होल्डर्स है उनको ये बात मालूम होना चाहिए, रिलायंस इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, और वो उसका मानना ये है कि वो जल्दी से जल्दी इस पूरे के पूरे आर्बिट्रेशन केस को खत्म करना चाहते हैं और इस डील को, दैट इज फ्यूचर के साथ डील को विदाउट डिले इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मतलब बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर अंबानी साहब इस डील को जाने नहीं देना चाहते हैं।
अब इन 6 सालों में जो ये $200 बिलियन की मार्केट होने वाली है, इसमें कितने कितने बड़े स्टेक लगे हुए हैं। पहली चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया, $12 बिलियन की जो फ्यूचर रिटेल की मार्केट इस समय एग्जिस्टिंग है वो, प्लस करीब 3-3.5 बिलियन डॉलर्स की मार्केट को और अक्वायर करके अप्रॉक्सीमेटली $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अंबानी साहब ने प्लान कर रखा है। अगर बात करें वॉलमार्ट की, तो उसने ऑलरेडी फ्लिपकार्ट को खरीद करके $16 बिलियन 2018 में इन्वेस्ट कर रखा है। अगर जेफ बेजोस साहब के बारे में बात माने, दैट इज अमेजॉन के बारे में बात माने, तो अमेजॉन ने ऑलरेडी प्लेज कर रखा है $6.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, और आगे आने वाले समय में और भी एग्रेसिव प्लान्स हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो तीनों मेजर प्लेयर्स हैं, रिलायंस, अमेजॉन एंड वॉलमार्ट, ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं इंडियन मार्केट में, जिसमें कि अभी जो वॉलमार्ट ने तो अपना काम कर लिया, उसने तो फ्लिपकार्ट खरीद करके अपनी पोजीशन को सिक्योर किया है, लेकिन अमेजॉन और अंबानी साहब के बीच में, दैट इज रिलायंस रिटेल के बीच में एक बहुत बड़ी टसल चल रही है रिगार्डिंग फ्यूचर ग्रोथ। अब बात यह आती है कि क्यों किरकिरी हो रही है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है एक दूसरे को। उसका रीज़न ये है कि वॉलमार्ट और अमेजॉन को बहुत बुरी तरह से टक्कर दे रहा है रिलायंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि उनकी रिलायंस के जियो मार्ट में मिल रहे हैं, रिलायंस के जो वेबसाइट और एप्लीकेशंस हैं, उसमें जो प्राइसेस जो कोट किए जा रहे हैं वो कहीं ज़्यादा सस्ते हैं एज़ कंपेयर टू अमेजॉन एंड वॉलमार्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक सैमसंग के फ़ोन की बारे में बात करें दोस्तों, सैमसंग S20 जो कि अमेजॉन की वेबसाइट पे 47,990 का मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे 69,999 पे मिल रहा है, वो सिर्फ 43,999 पे मिल रहा है रिलायंस डिजिटल की साइट पे। तो दोस्तों ऐसा क्या है, इसका रीज़न सिंपल है, लेसर मार्जिन एंड डीपर पॉकेट्स। ये हैं, ये सबसे बड़ा पावर है अंबानी साहब का, उनके पॉकेट्स बहुत डीप हैं। एंड जियो के टाइम पे उन्होंने 6 महीने फ्री 4G दिया था, तो उसके चलते उनके प्लान्स और उनके जो पॉकेट्स हैं बहुत डीप हैं। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग रीच टू स्पेंड मनी, और यही रीज़न है अमेजॉन नहीं चाहता कि उसका कॉम्पिटिशन किसी भी कीमत से मुकेश अंबानी के साथ में हो, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी एग्रेसिव, और अपनी धरती पे कंपटीशन करने में एज हमेशा अंबानी साहब को ही होगा। तो कुल मिलाकर के माजरा ये है कि कुल मिलाकर के अमेजॉन ने कह दिया है इस डील को ब्लॉक किया जाए, इस डील को कैंसिल किया जाए, क्योंकि इसमें मिस एप्रोप्रिएशन है। जबकि रिलायंस का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर बिना डिले इस डील को करेंगे। तो कुल मिलाकर के दोनों पार्टीज बिल्कुल नेक टू नेक लगी हुई हैं। उसके चलते हो क्या रहा है, उसके चलते जो बेचारा शेयर होल्डर है वो पिस रहा है। अभी ये स्टॉक 1850 के आसपास आया था, फिलहाल अभी स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2060 के लेवल से भी रिसेंटली लगाए, और आज फिर स्टॉक धाराशायी हो गया। तो इनफैक्ट 2080 के प्लस 2100 के लेवल्स लगाए, और उसके बाद आज के दिन फिर स्टॉक 4% से ज़्यादा धाराशायी हो गया। 2000 के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन थे उसके नीचे क्लोज हुआ है। कुल मिलाकर के स्टॉक वीक दिखाई पड़ रहा है। एक महीने में स्टॉक ने ऑलमोस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1850 के लो लगाए थे। मात्र 2-3 दिन ही हुए हैं, अभी इसमें रिकवरी आई, 2100 के लेवल्स आए ही थे कि स्टॉक में फिर से आज 4% की भयंकर गिरावट हुई है। एक साल में दोस्तों स्टॉक मल्टी बैगर रहा है। ये बात सिर्फ इसी कारण ये स्टॉक सिर्फ इसी कारण भागा है क्योंकि अंबानी जी के जो प्लान्स है वो फ्यूचरिस्टिक हैं, और जो ये $200 बिलियन की मार्केट है, दैट इज ऑफ रिटेल, इसको कैप्चर करने के लिए ही इस शेयर होल्डर्स को मालूम है, FIIs को मालूम है कि अगर रिलायंस इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होता है तो रिलायंस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ दिस वर्ल्ड, और इसी कारण हैवी इन्फ्लक्स आया है रिलायंस में इस कदर कि पिछले 3 साल के अंदर स्टॉक ने पैसे को 125% कर दिया। मतलब 1 लाख को बनाए 2,26,000 रुपए विद इन स्पैन ऑफ 3 ईयर्स। तो ये स्टॉक सॉलिड है, कंपनी के फंडामेंटल सॉलिड हैं, अंबानी साहब एग्रेसिव हैं, और उनके प्रिंसिपल्स, बिजनेस फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो ये अमेजॉन का जो ये शुक्र शनि लगा है रिलायंस के ऊपर, ये स्टॉक को किस ऊंचाई तक लेके जा सकता है उसको भी देखते हैं। फिलहाल अगर आज के दिन की चार्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई पड़ेगा ये स्टॉक जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2080 के लेवल पे खुला, 2080 के लेवल पे खुला, और वहीं से गिरावट शुरू हो गई इंट्राडे में, और क्लोज कहाँ हुआ है
ऑलमोस्ट डे लो पे। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम सेइंग कि इस स्टॉक में थोड़ा सा वीकनेस अभी कंटिन्यू रह सकती है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं थोड़ा वेट एंड वॉच करें, एटलीस्ट टेक्निकल सिंबल कोई ना कोई आए जिसमें कि आपको लगे स्टॉक में फ्रेश बाइंग की जा सकती है, तभी इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप डे कैंडल देखेंगे तो ये देख रहे हैं आप, बड़ी कैंडल्स के बाद गिरावट हुई है, और इस गिरावट में जो अभी बाइंग हुई थी उसके बाद आज फिर से एक बड़ी कैंडल में गिरावट हुई है, जो कि दिखा रही है कि इस स्टॉक में एक फिर से बड़ी एग्जिट पोजीशन बनाई गई है। अब उसके चलते हुआ क्या है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुई है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुई है, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुई है, और आरएसआई भी नीचे की तरफ रुख मोड़ चुकी है। ओवरऑल रिलायंस थोड़ा सा वीक दिख रहा है दोस्तों। जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि रिलायंस इज अ बैड स्टॉक। आई रीइटरेट व्हाट आई हैव सेड, रिलायंस इज नॉट एट ऑल अ बैड स्टॉक। लेकिन जल्दबाजी ना करें, वेट फॉर रिवर्सल, वेट फॉर अ गुड साइन टू बाय दिस स्टॉक, उसके बाद इसमें फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन की, तो अप्रॉक्सीमेटली 33% की डिलीवरी हुई है। 33% की डिलीवरी को एक अच्छी डिलीवरी माना जाता है। ऐसे में दोस्तों मेरा मानना यह है, इस स्टॉक में आपको सिर्फ और सिर्फ गिद्ध की तरह नज़र लगा के बैठना है। जैसे ही स्टॉक में थोड़ा सा रिवर्सल आता है, इसमें आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है। इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू बाय इन द लॉन्ग रन। और मुझे मालूम है अगर बाई चांस अमेज़ॉन इस डील को कैंसिल कराने के लिए भी राज़ी हो जाती है तो भी अंबानी साहब खाली बैठने वाले नहीं हैं। आई एम फुली अवेयर ही विल बहुत रिसोर्सफुल आदमी है, बहुत ही रिसोर्सफुल और बहुत ही पावरफुल आदमी है। वो एक नहीं दूसरा तरीका डेफिनेटली ढूंढ लेंगे रिलायंस को आगे ले जाने के लिए। सो यू हैव टू बी एग्रेसिव लाइक अंबानी साहब, एंड एट द सेम टाइम you must try to grab the stock on dips and at good levels, so for which I will keep helping you all. अगर आपने अभी तक हमको हमारे साथ एसोसिएट नहीं किया, you can associate with us with the link given in the description. आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ मेंबर, और you can even open an account in demat account in Zerodha or Alice or Upstock, and you can get associated with us so that you get benefits from our recommendations as well. Thank you so much for giving your precious time, friends. I hope you learned something new. Bye bye for now.